आपण आज ज्यांच्यासाठी आलेलो आहोत, ज्यांची अमोघ वाणी आपण ऐकायला आलेलो आहोत, ते स्वामी श्री भारतानंद सरस्वतीजी महाराज, हिंदू शक्तीपीठ पालघर, आता आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. पालघरमध्ये काही वर्षापूर्वी साधूंची हत्या झाली होती. एक कलंकित दिवस होता तो, आणि त्याच वेळेला महाराजांनी संन्यास घेऊन त्याच ठिकाणी, जिथे हत्या झाली त्याच ठिकाणी हिंदू शक्तीपीठ स्थापन करून धर्मप्रसारण सुरू केलंय. असे स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती महाराज. मी महाराजांना विनंती करेल की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. वाह वाह वाह, अपने पार्टी के दिख रहे हैं. मेरे साथ सब लोग जयकारा लगाएंगे. हाथ ऊपर कीजिए, हाथ, दोनों हाथ कर दिए. भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गो माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की. हर 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 वंदे वंदे. जय श्री राम, जय जय श्री राम. धर्मधन परायण उपस्थित प्यारे सनातनी हिंदू बंधु भगिनी, आज यहाँ पर 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन संपन्न हो रहा है. आज आखिरी का दिन है और हमारे पूज्य कालीचरण महाराज जी आज आने वाले थे. कुछ समय पूर्व उनका आशीर्वाद भी हमने सभी ने प्राप्त किया और इसलिए अभी भी वो मेरा भाषण सुन रहे वहां हॉस्पिटल में बैठकर. जोरदार तालियां बजाइए आप. पूज्य कालीचरण महाराज जी भाषण सुन रहे हैं और इसलिए मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूं. सर्वप्रथम जिन्होंने अथक प्रयास करके ये हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु जिन्होंने ये सम्मेलन आयोजन किया है, ये जो संगठन है अखंड हिंदू शैव वैष्णव वारकरी महासंघ, मैं पूज्य माई जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि माई जी कि पहली बार भारत में ऐसे साधु संत, दूसरा कोई मकसद नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र के लिए ये विराट सम्मेलन संपन्न हो रहा है. इसलिए हमारे सभी भक्तों के, सभी साधकों के पूज्य माई जी श्रद्धास्थान है और इसलिए उनके इस परिश्रम को मैं बहुत नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, वंदन करता हूं. आज मंच पर हमारे पूज्य बालयोगी अबुदानंद जी महाराज जी, हरदा से आए हमारे पूज्य राजेश मुनि उदासीन महाराज जी, हमारे पूज्य अघोरी बाबा जी, आलंदी से पधारे हुए भक्ति शक्ति संघ के हमारे क्रांतिकारी वारकरी धर्म प्रचारक हमारे हरिभक्त परायण संदीप महाराज जी, युवा भागवताचार्य हमारे पूज्य बाल अवधूत श्री दत्तात्रेय महाराज जी, पूरे भारत में भागवत कथा द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भागवताचार्य हरिभक्त परायण पूज्य संतोषानंद शास्त्री जी महाराज, और अभी जिनके विचार सुने हमने यहाँ पर हरिभक्त परायण वैकुंठवासी निवृत्ति बाबा वक्ते के, उनके सिद्धांत पर चलने वाले राष्ट्रीय वारकरी परिषद के हरिभक्त परायण पूज्य बापू महाराज रावकर और काफी संत यहाँ मंच पर उपस्थित है. और मैं पुनः एक बार हमारी पूजनीय महामंडलेश्वर 1008 डॉक्टर भगवती नंदा नंदगिरी जी महाराज, इनको साधुवाद देता हूं और मेरे इस संभाषण को शुरुआत करता हूं. बंधुओं,
हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र नाम सुनते ही कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। मैं तो सर्वप्रथम यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है ना, हमारे शिवसेना के भाई साहब, उनके बारे में यहाँ कहा गया कि धर्म परिवर्तन में जब कुछ घटना घटी तो उन्होंने आकर यहाँ पर एक अच्छी भूमिका निभाई। ऐसे लोग ही राजनेता जो है, ऐसे ही लोग मंच पर आ सकते हैं। अभी अभी हमारे भाजपा के भी जो पदाधिकारी है यहाँ के लोकल, उन्होंने भी यहाँ पर अपने संभाषण वक्तव्य उन्होंने रखा, इनको भी मैं साधुवाद देता हूं। बाकी सब अन्य पार्टी, पक्ष, दल, संगठन, जाति, प्रांत, भाषा भेद मिटाकर हम केवल हिंदू है, केवल हिंदू। और इसलिए हिंदू का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हिंदू राष्ट्र इस देश को घोषित होना चाहिए। भाइयों, हिंदू राष्ट्र शब्द पर मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र बार बार क्यों? आज का तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस में भी आखिरी का मेरा भाषण है। 3 दिन से यही बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आपको पता है इस देश में 150 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र है, 150 से अधिक, 50 से अधिक 55 राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन यह वैदिक हिंदू सनातन धर्म लाखों सालों से है। यहाँ पर सनातन धर्म, ये 1500 साल पहले कोई आया स्थापित किया, ऐसा धर्म नहीं है। ये लाखों सालों से ये धर्म चलता आ रहा है, हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म। फिर भी इस दुनिया में एक भी राष्ट्र नहीं है। जो एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहां भी जो लाल बंदर, वहां भी घुस गए कम्युनिस्ट, वहां भी घुस गए, वहां भी सत्यानाश कर दिया। और इस देश में जब आजादी के समय मुसलमान लोगों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। हमारे पूजनीय बापूजी ने कहा था मेरे शरीर के टुकड़े होंगे लेकिन देश के टुकड़े नहीं होंगे। बाद में बापूजी ने मंजूरी दे दी और ऊपर से 55 करोड़ रुपए दक्षिणा भी दे दी और भारत माता के टुकड़े हो गए, विभाजन हुआ। दुर्भाग्य, ये अखंड भारत नहीं है, ये खंडित भारत है, खंडित भारत। अखंड भारत तो बहुत बड़ा था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अटक से कटक, मैं आगे बोलूंगा मेरे विचार में। और इसलिए हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मानता हूं, उन्होंने एक बात कही थी, उनको कोट करना चाहता हूं मैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था जब तक आखिरी का मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाता तब तक इस विभाजन को मैं नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं, इस बंटवारे को नहीं मानता हूं। आज हम भी हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं हम, तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जो सपना था वो हमें पूरा करना है। इसलिए हम ये सम्मेलन, सभा, विराट सम्मेलन हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सपना पूरा करना है। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, अब कुछ लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, संविधान चेंज करेंगे। भाई साहब, अभी तक 125 बार संविधान में फेरबदल हुए हैं, चेंज हुआ है। और मैं कहता हूं और एक बार कर दो 126 हो जाएगा, और क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बना दो। क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए जो अभी वर्तमान समस्या है। हमारे सभी वक्ता हर दिन वही बातें, लौजिया, धर्मांतरण और क्या क्या न जाने, यही बातें हैं। और अब तक जिन लोगों ने शासन किया इस देश पर, हिंदुओं के मान बिंदु नष्ट करने में जुटे थे सभी लोग। गो, गंगा, गायत्री, कभी रामायण काल्पनिक, कभी राम सेतु काल्पनिक, कभी राम झूठा नकली, क्या क्या बोलते हैं। और इसलिए अभी हमें जात, प्रांत, भाषा भेद मिटाकर पक्ष, संगठन, दल जो है अपने, ये सभी को गाड़ कर हिंदू, हम केवल सनातन हिंदू है। कोई किसी, हम जाति पाति मानते नहीं, विश्वास भी नहीं रखते हम साधु संत। और साधु संत किसी भाषा प्रांत के नहीं रहते हो, वो भाषा प्रांत इसके ऊपर उठकर साधु संत होते हैं। और इसलिए कोई किसी भी जाति में पैदा हो, लेकिन वो सबसे पहले हिंदू है, वो सनातनी है। आदिवासी भाई हो, दलित हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये सनातन हिंदू ही है। इसलिए हम जो दीवारें खड़ी करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के गलत है। और ये धर्म में भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे वारकरी समाज भी बहुत यहाँ पर ज्यादा संख्या में है। मैं इसलिए हिंदी में भाषण दे रहा हूं कि ये जो भाषण है पूरे भारत में अन्य साधु संत है, अनेक राज्य है, उनको भी पता चले कि पोयनाड में, एक पोयनाड ऐतिहासिक स्थान है ये पोयनाड। मुझे लगता है कि इस गांव का नाम तोयनाड होगा। तोय मतलब पानी, यहाँ पानी के कुएं थे पहले, और नाड मतलब स्थान, और बाद में अपभ्रंश हो गया, पोयनाड हो गया। तो ये ऐतिहासिक, यहाँ कान्होजी आंग्रे हो, और ये रायगढ़ जिला जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी। ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे अमित महाराज जी ने बहुत
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में शुरू में प्रस्तावना जब रखी तो उन्होंने कुछ विषय कहा। रायगढ़ किला अखंड हिंदुस्तान की राजधानी थी, अखंड हिंदुस्तान, उसमें पाकिस्तान भी आता है अखंड हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान, और मराठों ने अटक से कटक तक, अटक है अफगानिस्तान में और कटक है ओडिशा में, यहां तक राजधानी थी हिंदवी स्वराज की। केवल पुणे जिला, रायगढ़ जिला, सतारा जिला इतना सीमित नहीं था। हम महापुरुषों को बंधन में डाल दिए, उस पर स्टैंप लगा दिए। गोरोबा काका कुमार समाज के, और सावता महाराज माली समाज के, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर दलित समाज के, ये उनके ऊपर अन्याय है महापुरुषों पर। राष्ट्र पुरुष साधु संत किसी जाति पंथ के नहीं होते हो। हमारे माऊली ने कहा है, हे विश्वची माझे घर, तुकोबाराय ने कहा है कि हरि भजनी ढवळीले जग, जैसे मराठी में कहा है माझा मराठाची बोल कौतुके, या ये मराठीची नगरी। फिर भी जगत गुरु तुकाराम महाराज ने ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में भी पद लिखे, अभंग लिखे, मैं भूली घर जाने बाट, गोरस बेचैनी आई आठ। मेरा कहना का अभिप्राय यही है, कोई भाषा प्रांत इसके ऊपर उठकर हमें देखना चाहिए। और आज तक महाराष्ट्र ने पूरे देश का रक्षण किया है और मार्गदर्शन किया है। इसलिए इस मिट्टी में, इस खून में राष्ट्रभक्ति, धर्माभिमान, अभी तक जितने साधु संत हुए, महापुरुष हुए, महाराष्ट्र ने पूरे देश को, दुनिया को दिशा दी है। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, आने वाले समय में भी जो देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो उसकी चिंगारी जो है, उसकी जो ज्वाला है, यहीं से, महाराष्ट्र भूमि से ही वो भड़केगी, आग भड़केगी। और पूरे देश में आज भी देखो आप, मराठा मोर्चा हो या अभी ये लव जिहाद जो वो हुआ ना, वो 35 टुकड़े कर दिए उस लड़की के दिल्ली में, वो सभी मोर्चे केवल महाराष्ट्र में निकले, किसी अन्य प्रांत में, राज्य में नहीं निकले। लाखों लोग हर शहर से, हर तहसील हो, हर जिले हो, लाखों लोग रास्ते पर उतरे। मुझे लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में भगवे के नीचे इतने लोग, लाखों लोग रास्ते पर कैसे उतरते? भाई यहाँ पर खून में है, लोगों के खून में जिंदा शौर्य पराक्रम का जो इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज का। और हिंदवी स्वराज्य, लाल किले पर 17-18 साल मराठों ने भगवा झंडा लहराया था। और हमें संकल्प करना चाहिए, वापस पुनः एक बार हम दिल्ली के लाल किले पर मराठों का, हिंदुत्व का भगवा झंडा लहराएंगे। ये संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प ऐसे विराट सम्मेलन में हो सकता है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों, ये रायगढ़ जिला है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दुनिया में सर्वप्रथम छत्रपति पहले ही हुए, और हिंदुओं की राजधानी रायगढ़ किले पर हुई, और यही राजधानी पूरे करोड़ों हिंदुओं की रक्षण करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद धर्मवीर संभाजी महाराज, जो दरिंदा औरंगजेब था ना, आज भी उसको महिमा मंडन करते। अभी अभी इस सरकार ने उसका वो नाम है ना बाद, मैं तो कभी नाम लेता नहीं हूं, संभाजी नगर नाम किया उस शहर का। हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। और इसलिए ऐसे बाद जो नाम है ना, इस देश में या राज्य में क्या आवश्यकता है? आपका ये जिला जो है, इसका ही अलग नाम कर दो, कुछ दूसरा, लक्ष्मी बाग कर दो और श्री बाग कर दो, दूसरा बाग। आली बिली की जरूरत नहीं है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये प्रांत है, ये राज्य है, इसलिए ऐसे नामों की कितने सैकड़ों नाम, जिन लोगों ने हमारी महाबहन की इज्जत लूट ली, ऐसे नाम है। सुल्तानपुर, रहमतपुर, अहमदपुर, क्या है, कौन सा पुर है? खुलताबाद, दौलताबाद, इस्लामाबाद। अरे क्या जरूरत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक भी शहर नहीं महाराष्ट्र में। कितना दुर्भाग्य है। एक संभाजी नगर हमारे ही लोग बोलते हैं, औरंगाबाद, दीरबन बोलते रहते, और बाद हुआ नाम है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जो संभाजी नगर को हिंदू विरोध करते थे नाम को, कुछ लोग, इनका डीएनए एक बार चेक करना चाहिए ऐसे लोगों का। हाँ, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज अगर न होते तो हम हिंदू आज होते क्या? यहाँ पर राम, हरि, विट्ठल, केशव, माधव, गोविंद, ये नाम नहीं होते अपने। अकबर भाई, बाबर भाई, फाजल भाई, इधर आ उधर जा, ऐसे नाम हो जाते अपने। अनंत उपकार है, अनंत ऋण है, कितना भी हम कोशिश करो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के ऋण है, हम वो कभी नहीं चुका पाएंगे। एक शिव जयंती क्या हर दिन करो, हर दिन शिव जयंती भी हमने की, तो भी हमारे ऊपर जो ऋण है, हम आज हिंदू जो है उनके कारण ही है। धर्मवीर संभाजी महाराज ने 39 दिन वो औरंगजेब दरिंदा, कपटी, क्रूर, पापी, दुष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की उसने। लेकिन संभाजी महाराज की हत्या हमारे लिए वो बलिदान था, बलिदान। और उस बलिदान में मराठे
पुनः एक बार औरंगजेब को लगता था कि अब मराठे हार जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। संताजी धनाजी, मुगल के घोड़े भी पानी नहीं पीते थे, तब वो मुगल पूछते थे कि पानी में क्या संताजी धनाजी दिख रहे हैं आपको। और इसलिए संभाजी महाराज का बलिदान धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हुआ है, वो हमारे प्रेरणा स्थान है, आदर स्थान है, और वो धर्मवीर है। छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर है। कुछ लोग वो भी जो उनकी पदवी है, उनके नाम के पीछे धर्मवीर लगता है, उस धर्मवीर शब्द से भी आपत्ति है। कुछ ऐसे संगठन है महाराष्ट्र में, नाम संभाजी है लेकिन काम अंबाजी का करते हैं। कुछ वामपंथी है, कुछ कम्युनिस्ट है, कुछ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। और इसलिए भाइयों हमें जागना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, मैं तो पूछना चाहता हूं, आप लोग सभी यहां तो युवा ज्यादा बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए प्रॉपर्टी जमा करके रखते हो, रखना ही चाहिए, मेरा अलग कुछ मत नहीं है, रखना चाहिए। लेकिन उस बच्चे को संस्कार ही नहीं है, कुछ 10 संतों के नाम नहीं बोल सकता हो, 10 देशभक्तों के नाम भी पता नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या आपका जो ये प्रॉपर्टी आपकी है उसका रक्षण कर पाएगा वो? और ऐसे युवाओं को जो गुटखा खाते हैं और हीरो मानते हो, कौन बॉडी बिल्डर खान, हाँ खान नहीं, खान है, खान कौन से वो बॉडी बिल्डर है? असली हीरो है क्या वो? अरे असली हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज है, धर्मवीर संभाजी महाराज, लाल बहादुर शास्त्री हो, हुतात्मा बाबू गेनू, चापेकर बंधु, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल धिंगरा, स्वतंत्र सावरकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने नाम गिनाऊं आपको? ये असली हीरो है, हमारे साधु संत हीरो है। काल गुलाम करी सलामत तुकया घरी राबत असे, तुकाराम महाराज हीरो है। धन्य तुकोबा समर्थ जेने केला हा पुरुषार्थ, ये हीरो है। ये ऐसे झीरो करोड़ों रुपए लेते हैं और पर्दे पर नाचते हैं, पर्दे पर। मैंने एक लड़के को पूछा, भाई ये इसका फोटो क्यों जेब में रखते हो आप? बोले वो हीरो है, बोले बॉडी बिल्डर है। मैंने कहा अच्छा बॉडी बिल्डर है, बहुत ताकत है महाराज जी। बोले मैंने देखा टीवी पर एक दिन उसका बॉडी बिल्डर, अरे वो 5 मिनट में इतने लोगों को मार गिराया, बिल्डिंग पर चढ़ रहा था वो, इतने जाम, और आईसीयू वगैरह सब वो दिखाया उन्होंने, एम्बुलेंस पूरा। वो डायरेक्टर भी बहुत होशियार रहते, निर्देशक। तो 5 मिनट उन्हें 100-150 लोगों को मार दिया। और वो बेचारा इसका बॉडी बिल्डर था ना, उसका एक कुर्ता भी फटा नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं लगा भी नहीं, चोट भी नहीं लगी, खरोच भी नहीं आई। अरे मैंने कहा बहुत बॉडी बिल्डर, ये 150 लोगों को मार दिया। हाँ बोले ताकत है। मैंने कहा ऐसे मुंबई में, कहाँ रहते? बोले मुंबई में। मैंने कहा अच्छा मुंबई तो पास में है, तो ये ऐसे कितने लोग हैं? उसने बहुत नाम गिना दिए मुझे, 100 नाम गिना दिए। मैंने कहा अच्छा इतनी अगर इनमें ताकत है तो हमारे जो शहीद लोग हैं ना, जवान लोग सीमा पर शहीद होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो इन लोगों में इतनी ताकत है तो ट्रक में इसमें भरकर जाने दो सीमा पर। अगर ये वापस आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो और अच्छी बात है, आनंद हो जाएगा। ऐसे ये अरे जीरो लोग हैं, ऐसे को हीरो मानते हो आप, हमारी युवा पीढ़ी। अरे हीरो धर्मवीर संभाजी महाराज 39 दिन औरंगजेब ने आंखें निकाली, जिह्वा काटी, बोटी बोटी की शरीर के, लेकिन धर्म से सौदा नहीं किया। शायरी योगेश अपने कविता में बोलते हैं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। और इसलिए संभाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्थान, आदर स्थान है, और वो धर्मवीर है। इसलिए भाइयों, हिंदू राष्ट्र ये संविधानिक मौलिक अधिकार है हिंदुओं का। मैं बातों बातों में भूल जाऊंगा, वो क्लियर कर देता हूं एक बार आपके दिमाग में हिंदू राष्ट्र के बारे में। तो हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों ने कहा हम नहीं रह सकते, और उनको अलग देश का टुकड़ा दे दिया, बंटवारा हुआ, भारत माता के टुकड़े हुए, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ विभाजन। और बचे हुए, ऐसा लगा था कि मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, बचे हुए हिंदू चैन से रहेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2-3 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हो गए। हिंदू 80 थे, 40 थे, 80 हो गए। हिंदुओं की 2 गुना संख्या बढ़ी, उनकी 10 गुना बढ़ी। क्योंकि सभी कानून नियम जो है ना वो हिंदुओं के लिए है। हम 2 हमारे 2 केवल हिंदुओं के लिए, उधर कोई कानून नहीं है। हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 44। कानून नहीं है, कानून मानते नहीं भाई साहब। अभी 2 साल कोरोना था ना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, मास्क, वैक्सीन, ये सब चल रहा था, ये केवल हिंदुओं को नियम था। मालेगांव में मुसलमानों ने कहा हम ये कुछ नहीं मानेंगे, रात भर मालेगांव पूरा जाग रहा था, मार्केट में घूमते थे लोग, पुलिस पर पथराव होता था, डॉक्टर को पीटते थे। और आज पुलिस प्रशासन यहाँ की पता नहीं मुझे कैसी है, हर जगह हमारे हिंदू साधु संतों को प्रताड़ित करती है, मामले दर्ज करते हमारे भाषण पर।
लेकिन मुल्ला मौलवी पादरी पर कभी मामला दर्ज नहीं होगा। 100 बार सोचेंगे। अपने गोरक्षक जो है उनके ऊपर मामले दर्ज करते हैं। हमारे पूज्य ने शंकराचार्य उनको दिवाली में अरेस्ट किया था, जयेंद्रनाथ सरस्वती। टीवी पर भी मीडिया वाले भी हिंदू संतों के भगवे के खिलाफ हमेशा दिखते हैं। कभी भगवा आतंकवाद, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस देश में सच में अगर भगवा आतंकवाद होता, सच में अगर आतंकवाद भगवा होता, तो इस देश में केवल भगवा ही रहता, केवल भगवा रहता। अरे इतने हिंदुओं के खिलाफ, संतों के खिलाफ, लेकिन आपका कभी खून खोलता नहीं। केवल जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, दल के नाम पर, संगठन के नाम पर हिंदू अति मूर्ख, सबसे मूर्ख कोई प्राणी होगा तो हिंदू है। वो अपने मौलिक एक थोड़ा स्वार्थ मतलब के लिए, मामूली चीज के लिए, उसके लिए धर्म, राष्ट्र, गौ माता कुछ भी नहीं। यहां कल भी बताया गया, माई जी बोल रही थी, मैं यहां के प्रशासन भी कहना चाहता हूं, यहां को गाय को हत्या करके अभी तक अपराधी वो पकड़े गए नहीं। और अब 10 बार हिंदू संत हो, कोई संगठन हिंदू हो, वहां इनका कानून आ जाता है, वहां नियम आ जाता है पूरा। लेकिन गाय की हत्या होकर यहां कानून बनाए महाराष्ट्र में, तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे ये लोग। इनका कानून कहा जाता है पुलिस का। क्यों अरेस्ट नहीं होते, क्यों गिरफ्तार नहीं होते ये लोग? अगर दूसरा कोई मामला होता तो हिंदुओं को तुरंत गिरफ्तार कर देते, लेकिन वहां पर इनका कानून नहीं चलता। कानून केवल साधु संतों के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस देश में केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करते, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं है, कब बनेगा? अब वो 32,000, वो तो सरकारी आंकड़ा है केरला स्टोरी में। अरे लाखों लड़कियां गई आज तक, लाखों लड़कियां। मुझे ये लड़कियां के बारे में, हम रोज कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान ऐसी धर्म सभा में बोलते रहते, फिर भी मुझे पता नहीं चलता इन लड़कियों को वो जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले लोग कैसे पसंद आते, पता नहीं। हाँ, और वो ऊपर से बोलती है मेरा अब्दुल्ला वैसा नहीं, फिर 35 टुकड़े हो जाते हैं। क्या तालियां बजा रहे आप? बजाना हो तो जोर से बजाइए, नहीं तो मत बजाइए। और इसलिए गो हत्या, गोवंश हत्या बंदी कानून यहां पर है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में गो हत्या हो रही है। अभी 2 महीने 2-4 घटना आपको बताता हूं। मालेगांव में मच्छिंद्र शिर्के बजरंग दल का कार्यकर्ता, उसके ऊपर कसाई ने हमला किया। संभाजी नगर में वहां पर भी, सोए गांव में वहां पर भी हमला हुआ। नगर में कुणाल भंडारी गोरक्षक है, उसके ऊपर हमला हुआ। लातूर में सूरज सिंह राजपूत, उसके ऊपर अजय रेड्डी, उसके ऊपर हमला हुआ। मतलब जो गो रक्षा करता है ना, उसके ऊपर हमले होते, और जो गो हत्या करता है उसके ऊपर कुछ नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसलिए मैं तो कहता हूं, जो गो हत्यारे है ना, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा, जो गो हत्यारे है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक कसाई गाय लेकर जा रहा था, आप कभी कहीं फोटो भी देख सकते हैं। और जैसे वो गाय को काटने वाला था, महाराज ने तलवार निकाली और ऊपर उसको हाथ उड़ा दिया उस कसाई का। वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, देश धर्म के लिए हमेशा सतर्क सावधान रहते थे। जगत गुरु तुकाराम महाराज हो, समर्थ रामदास स्वामी हो, ऐसे संतों के मार्गदर्शन उनको हमेशा मिलता था। और इसलिए जब तक चांद सूरज है तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, इनका नाम अमर रहेगा, अमर। आज तक राजे महाराजे बहुत हुए देश में, किसी का नाम नहीं, किसी का इतिहास नहीं, और केवल नाम हमेशा जो हम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसलिए किसी भगवान से वो कम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण आज हिंदू धर्म इस देश में टिका हुआ है, और उन्होंने रक्षा की, और इसलिए वो राष्ट्र पुरुष है, विश्व पुरुष है। इसलिए भाइयों, इस पोयनाड नगर में बहुत आनंद होता है कि भले कई लोगों, वक्ता ने कहा कि संख्या कम है, शेरों की संख्या कम ही होती है, हम सुअर थोड़ी है। मेरे बारे में पालघर का उल्लेख किया गया, मैं 2 साल से वहां प्रवास कर रहा हूं। आने वाले समय में हिंदू शक्तिपीठ निर्माण का काम भी वहां हो रहा है। और यहाँ गरीब हमारे आदिवासी, यहाँ भी इस एरिया में बहुत लोग हैं, उनको ये जो मिशनरी वाले लोग हैं ना, करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं, 1500 रुपए के लेकर देते हैं उनको, और जाल में फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं। इसलिए भाइयों, आप किसी जाति में, किसी समाज में आपको जन्म मिला होगा,
लेकिन अपना धर्म ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। भगवान कहते स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मृत्यु भी क्यों ना हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अन्य लोग आपको पद प्रतिष्ठा देगा, कोई काम का नहीं हो पद, अपने धर्म में बलिदान मृत्यु हो, ये सर्वश्रेष्ठ है, भगवान बोल रहे। इसलिए किसी भी जाति में रहो, अपना हिंदुत्व, अपना सनातन धर्म, अपने साधु संत ऋषि मुनि, अपना देश, अपनी मिट्टी, और ये हिंदुस्तान साधु संतों का है, ऋषि मुनियों का है। इसलिए आप कितने भाग्यशाली हो, और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन धरती पर हमें जन्म मिला है। आपके कोई ना कोई, ये जितने ही लोग बैठे हैं ना, आपके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई ना कोई, किसी का काका, किसी का दादा, किसी का पिता, कोई ना कोई इस आंदोलन में लड़ा होगा। हिंदवी स्वराज का जो बड़ा आंदोलन महाराज जी ने हिंदुओं के रक्षा के लिए हिंदवी स्वराज निर्माण किया, उस हिंदवी स्वराज की लड़ाई में आपके जो पूर्वज थे, आप योद्धा हो, आप योद्धा हो, और उस पूर्वज जो अपने थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोग किया होगा, किस कोई ना कोई आपके परिवार में। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, और इसलिए किसी जाति में आप हमें जन्म मिला होगा, लेकिन ये सनातन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भले आदिवासी हो और कोई भी हो, और वो मानव है, वो अपने भाई है। हम अगर जाति प्रांत भाषा भेद करते रहेंगे तो हिंदू कौन है। और महापुरुष ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावरकर हो, केवल महाराष्ट्र के लिए सोचते, सुभाष बाबू केवल पंजाब के पश्चिम बंगाल के लिए सोचते, भगत सिंह केवल पंजाब के लिए सोचते, फिर हिंदुस्तानी कौन है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। आज भी हम भाषावाद, प्रांतवाद, गुजराती हो, पंजाबी हो, केरली हो, तमिली हो, तेलंगाना तेलुगु हो, कन्नड़ी हो, मराठी हो, पंजाब, ये सब हम प्रांत में बट चुके। इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसा एक प्रांत है, वो राष्ट्र का सोचता है, राष्ट्र सर्वप्रथम। और जब राष्ट्र, और एक बात बताऊं आपको, महाराष्ट्र के नाम में ही राष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है उसमें ही राष्ट्र आता है। और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, महापुरुष, साधु संत, क्रांतिकारी, देशभक्त, और इसलिए आने वाले समय में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही है। और कॉमन सिविल कोड है, धर्मांतरण विरोधी कानून है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जनसंख्या केवल हिंदुओं के लिए, हम तो हमारे तो ऐसा नहीं चलेगा। और उधर फैक्ट्री चल रही है, अरे कोई कानून नहीं मानते नहीं है, वो रात दिन नहीं मानते। और आने वाले समय में, अभी तो एक अच्छी सरकार है हमारी, ये ठीक है, और आने वाले भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र होगा, बिल्कुल होगा। अभी धीरे धीरे राम मंदिर का काम हो, धारा 370 हो रहा है। अभी तो मोदी जी है चाय वाले, अब सब लोग ठीक है, अभी मोदी जी है, लेकिन और मोदी जी के बाद अभी तो चाय वाले, बाद में गाय वाला बाबा तो बहुत खतरनाक है, वो आने वाले। हाँ, गाय वाला बुलडोजर बाबा, हाँ, वो जब आएगा ना वो बहुत खतरनाक है, फिर तो गूगल पर भी मुगल ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, वो खतरनाक बाबा है। इसलिए प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, हमारे आघोरी बाबा हो और ये साधु संत हो, बहुत तकलीफ मत दीजिए। हाँ, एक सन्यासी प्रधानमंत्री बनेगा आने वाले समय में, और बनने वाला है। इसलिए आप लोग भी साधु संतों की सेवा अभी से शुरू कीजिए। ये लोग सत्ता में बैठने वाले हैं, हमारे शास्त्री जी महाराज हो, दत्ता जी महाराज हो, पता नहीं है कहां से कोई सांसद का चुनाव लड़ेगा, कोई विधायक का लड़ेगा। हाँ, और इसलिए अब मेरा देश बदल रहा है भाइयों, अब वो पुराना जमाना चला गया। इसलिए कानून, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कान खुलकर सुन लो, केवल नियम हमें मत लगाइए। अभी 10 बजने वाले हैं, हाँ, फिर आ जाएंगे कि वो न्यायालय का आदेश है। और उधर उनके जो स्पीकर है वो कभी भी बजते, दिन में 5-5 बार, रात को भी, कभी उनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है। अरे सभी को लगाइए नियम, तब हम मानेंगे। हमने ठेका थोड़ी लेकर रखा है, ठेका ले रखा है क्या हिंदुओं ने? और इसलिए सभी को नियम लगाइए, तब मानेंगे। और इसलिए ये जो धर्म है अपना, सनातन धर्म, ये शास्त्री जी अपना केवल, महाराज जी केवल सनातन धर्म, बाकी तो कोई रिलीजन है, मजहब है, धर्म केवल सनातन है। आपको बताऊं कैसे, क्या उस पर क्या आप तर्क क्या देंगे, प्रमाण क्या है? देखो जितने पहाड़ है, पहाड़ के नाम है, पर्वत के नाम, गोवर्धन पर्वत हो, पानी पीऊंगा तो लोग बोलेंगे भारतानंद पानी पी कर गाली दे रहा था।
पहाड़ के नाम सह्याद्री, हिमालय, गोवर्धन, सापुतारा, ये हिंदुओं के नाम है ना। पहाड़ देखो, पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, सह्याद्री पर्वत है, हिमालय पर्वत है। कभी आपने सुना अब्दुल्ला पर्वत? सुना कभी? रहमान पहाड़? अरे नहीं है। नदियों के नाम देखो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, इंद्रायणी, चंद्रभागा, भीमा, ये नाम है। कभी आपने सुना फतिमा नदी? सुना कभी? अरे बोलो जरा, थोड़ा बोलो। आपके ऊपर मामला दर्ज नहीं होगा, मेरे ऊपर होगा या आयोजक के ऊपर होगा। और उस वो मैं डरता नहीं हूं, मैं पहले एक बार जेल में जाकर आया हूं। हाँ, फिर भी आज कालीचरण महाराज रह गए बीमारी के कारण, नहीं तो डबल इंजन चल जाता यहां से। आप डरिए मत, आप ताली भी बजा सकते और नारे भी दे सकते हैं। आपके ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है। मामला तो दर्ज भाषण जो देता है या कोई आयोजक होता है उनके ऊपर करते हैं लोग, लेकिन ऐसे षड्यंत्र होते रहते हैं। हमारे धर्म के लिए नष्ट करने के लिए रावण आया, कंस आया, अफजल खान आया, उनका क्या हुआ आपको पता है। और इसलिए जेल वगैरह, इससे हमारा भगवान श्री कृष्ण ही जेल में पैदा हुआ है, तो क्या जेल से डरना। मैं भी जेल में 8 दिन था, वहां हम भजन कीर्तन, बंडा ताते वगैरह साथ में थे, हम वहां हरिपाठ करते थे, भजन करते थे। इसलिए भाइयों, मुझे कहने का इतना अभिप्राय है, जो महापुरुष, इस राष्ट्र पुरुष जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उनका चरित्र हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन अकबर महान सिखाते हैं, अकबर महान, महाराणा प्रताप नहीं। और यहां वो दरिंदा, वो सांसद संभाजीनगर में, क्या नाम है उसका? हाँ, वो तो जलाल नाम चाहिए उसका, जलाद। तो वो औरंगजेब के फोटो गले में डाल, उसको महिमा मंडन, कभी वो टीपू सुल्तान शैतान, उसके फोटो गले में, उसका महिमा मंडन कर रहे, जिन्होंने हमारी महाबहन की आबरू, उनकी इज्जत लूटी, ऐसे लोगों का महिमा मंडन। क्रूर, कपटी, दुष्ट, वो और नीच औरंगजेब था, उसका महिमा मंडन होता है यहां पर। और इसलिए आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हैं ना, सभी गढ़ किले पर दरगे, मजार, मस्जिदें बनी है। एक भी गढ़ किला सुरक्षित नहीं है। फिर ये फॉरेस्ट वाले, वन विभाग वाले कहां जाते हैं? अरे हम भगवा झंडा नहीं लगा सकते वहां जाकर, और इनके दरगे, ये क्या जरूरत है मजार की? हमारे मूर्ख हिंदू वहां जाते, अति मूर्ख, पढ़े लिखे अति मूर्ख, वहां वो दरगे में जाएंगे। और 33 करोड़ भगवान इनको कम हो गए, वहां दरगे पर जाएंगे, मजार पर जाएंगे, माथा टेकेंगे। वो अजमेर को भी जाते हैं कुछ लोग, फोटो आते हैं अखबार में, टीवी पर, नेता लोग। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ हमारे जो युवा नेता बैठे हैं। मेरी सभा अभी मुंब्रा में हुई थी, वहां निरंजन डावखरे, और काफी उसके पहले मलंगगढ़ में हुई, रविंद्र चौहान, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, सांसद, मंत्री साहब सभी कुर्सी पर थे। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि नेता संतों के साथ है। इसका मतलब आपका पुण्य है, और कुछ आप धर्म का काम करते हो, इसलिए माई जी ने आपको यहाँ बिठाया। पहली बार पूरे भारत में मैं सभा करता हूं, हर दिन करता हूं, लेकिन संतों के मंच पर पहली बार ये युवा नेता है। आपको साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। आने वाले समय में यहाँ रक्षा करनी है, अपनी धर्म की रक्षा। और ये जो शहर का नाम है ना, ये इसका बाग, ये आली नाम हटाकर एक प्रस्ताव आप कीजिए, सरकार में है अपना, अभी सभी हिंदुवादी सरकार है, तो ये नाम अभी चेंज होना चाहिए। क्यों नाम, ये दूसरा नाम, कई नाम अपन संतों के नाम रखिए, महापुरुषों के रखिए। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा इतिहास, हमारी नई पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, उनको अच्छा इतिहास अगर नहीं देंगे अपन, उनको चरित्र नहीं सिखाएंगे, तो कैसे? केवल प्रॉपर्टी जमा करके रखो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। अरे वो रक्षा कर नहीं पाएगा उसका, वो लड़का, उसको संस्कार नाम की चीज नहीं है, कैसा हिंदुओं की रक्षा करेगा वो? किसी भी आप राजनीति में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन धर्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, संस्कार चाहिए। और इसलिए संस्कार देने के लिए ये मंच है, ये विराट संत सम्मेलन, और भविष्य में हर साल होता रहेगा। जब तक ये हिंदू राष्ट्र देश नहीं घोषित होता, तब तक ये सम्मेलन होता रहेगा। माई जी को मैंने कहा, और अगली बार तो दिन भर कार्यक्रम रहेंगे। यहाँ कुंभ मेला लग जाएगा, और एक सनातन कुंभ नाम से ये कार्यक्रम होगा। संख्या पर आप मत जाइए, संख्या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कितनी संख्या थी, संख्या पर मत जाइए। संख्या शुरू में कमी होती है, और बहुत बड़ी शुरू में अगर संख्या हो गई, वो आखिरी तक नहीं चलती साथ में। हाँ, ये संख्या काफी है, बहुत ज्यादा है, आप तो बहुत ज्यादा संख्या में हो। और जो अच्छा कर्म, हाँ, शेरों की संख्या बहुत कम ही होती है, बहुत कम। सुअरों की तो गिन भी नहीं सकते आप,
और इसलिए भाइयों, मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूं। और संतों ने तो, आप बोलेंगे ये तिखी बातें इतनी कैसे करते महाराज जी। देखो, हमारे हाथ में जैसी ये माला है ना, माला और भाला का हम समर्थन करते हैं। शास्त्र और शस्त्र, हाँ, शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए। ये दोनों के बिना क्रांति नहीं होगी। माला भी चाहिए, भाला भी चाहिए। और इसलिए देश जो आजाद हुआ है ये शस्त्र के कारण ही हुआ है। नहीं तो हमें सिखाया जाता है, दे दिया हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या करे, बहुत दुख होता है ये जब सुनता हूं मैं तो। चरखे से आजादी मिली, और बाकी जो फांसी पर गए, जिन्होंने बलिदानी आहुति दी कुंड में, यज्ञ कुंड में, जो शहीद हुए, उनका क्या है? उनका कोई इतिहास नहीं है। जिनका नहीं चाहिए उनका इतिहास है। लेकिन अभी देश जाग रहा है। आने वाले समय में सच्चा इतिहास इस देश में आएगा, बदलाव होगा। अब देश बदल रहा है और हिंदू राष्ट्र ही बनेगा इस देश में। हिंदू राष्ट्र घोषित जल्दी होगा। और इसलिए भाइयों, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, मैंने शुरू में भी कहा, कुछ नेता भी, वो मुंब्रा का एक नेता है ना, क्या नाम उसका, हाँ, जितुद्दीन, हाँ, उसने कहा, इसको तो जबान खींच लेनी चाहिए। उसने कहा रामनवमी और हनुमान जयंती दंगे भड़काने के लिए ऐसे त्योहार मनाते हैं। इनमें हिम्मत नहीं, अन्य लोगों के खिलाफ बोलते नहीं ये लोग, केवल हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते कि आप लोग शांत हो, चुप हो। आपके संतों को गाली देने, कुछ भी, भगवान को गाली दो, संतों को दो, ग्रंथ, आपको बिल्कुल खून खोलता ही नहीं आपका, इसलिए आपको आजमाते हैं, वो आजमाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी के खिलाफ भी कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ दीवार चलाई नहीं। और तुकाराम महाराज जी का खून हो गया, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, अरे वैकुंठ गमन, सदैव वैकुंठ गमन, दुनिया में एकमात्र ये उदाहरण है। आज भी लाखों करोड़ों वारकरी वैष्णव लोग संत तुकाराम महाराज की जो बीज होती है वैकुंठ गमन द्वितीया जाते, वो मूर्ख लोग है क्या? तो ये केवल संतों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले, इनके पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन अभी धीरे धीरे अब परिवर्तन होगा। एक समिति भी है यहाँ पर महाराष्ट्र में, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। उसका अभी कोई था ना, वो मर गया, उसका क्या नाम, हाँ, वो चला गया। वो अभी भी कुछ लोग हैं उनके यहाँ, वो केवल हिंदुओं के लिए खिलाफ आंदोलन करते हैं, केवल हिंदुओं के लिए। ये एजेंट लोग है, एजेंट, दलाल है, दलाल। इनको विदेश से पैसे आते हैं। और जितने ही हमारे अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी है, ऐसे आगोरी बाबा हो, पूजा पाठ, होम हवन विधि, भागवत कथाकार हो, उसमें भी बहुत सारे चमत्कार भरे हुए हमारे। हम खुद थोड़ी लिखे हो, वो तो ग्रंथ में चमत्कार है, हम क्या करेंगे उसको? अरे ग्रंथ में, हमारे पूरे चरित्र में साधु संतों का जो साहित्य है, संत साहित्य, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो ऐसे ये जो समिति वाले लोग हैं, ये भी केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही आंदोलन करते हैं। मुल्ला मौलवी पादरियों के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, हिम्मत ही नहीं, जला देंगे, उनको काट देंगे। लेकिन हिंदू समाज शांत है, सहिष्णु है, वो कभी उग्र रूप धारण नहीं करेगा, कभी भड़केगा नहीं, कभी आंदोलन नहीं करेगा। इसलिए तो सम्मेलन कर रहे हैं हम। सोया हुआ समाज है, सोया हुआ। भाइयों, इतना सोना भी ठीक नहीं है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। धर्म के लिए नहीं, आपके बच्चे का जो भविष्य है, उसका जो भविष्य है, उसके लिए जागरूक होइए। आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे, लेकिन वो जागरूक, अगर वो सच्चा नागरिक, देशभक्त नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी भविष्य में जब ये सम्मेलन रहेंगे, कीर्तन, प्रवचन, कथा रहेंगे, कथा यहां पर होगी, तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आना, क्योंकि उनको संस्कार यहीं से मिलेंगे, फिल्म देखकर नहीं संस्कार मिलेगा। और इसलिए यहां हमेशा अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। लव जिहाद का भी बहुत बड़ा एक प्रश्न इस देश में है। हम सभी साधु संत मांग करते हैं कि लव जिहाद पर एक राष्ट्रीय स्तर पर, केवल महाराष्ट्र में नहीं, एक कठोर कानून बने, कठोर कानून। और मैं तो कहता हूं महाराज जी, अभी वो ये संविधान वगैरह वो अपने आप जाने, पता नहीं मेरा भाषण, वो यहाँ तो लोग लिखते भी है, पुलिस लोग लिखते हैं, शूटिंग करते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। मेरा जो है, मेरा अधिकार है बात करने, रखने का आपके सामने। और इसलिए कानून लव जिहाद का बने तब बने जब देश सरकार, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी,
केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन तब तक मैं तो शासन को मांग करता हूं, तब तक हिंदू लड़कियों को एक शस्त्र रखने का एक परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए। और ये पर्स में ये न जाने क्या क्या चीजें रखती है लड़कियां, हमारी बहनें, एक शस्त्र रखिए आप, शस्त्र। हर हिंदू लड़की एक शस्त्र रखिए। और शस्त्र देखो वो कोई अपराध नहीं है, नारी रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गो रक्षा, इसलिए शस्त्र रक्षा, आत्मरक्षा, शस्त्र रख सकते हैं आप। हाँ, अगर आपके पर्स में शस्त्र रहेगा, कोई भी कटमुल्ला हिम्मत नहीं करेगा, टेढ़ी नजर नहीं करेगा आपकी तरफ देखने की। और इसलिए क्योंकि 35 टुकड़े, अभी अभी सभी को पता चला कि हाँ, लव जिहाद नाम का एक कोई है यहाँ पर षड्यंत्र चलता है और हिंदुओं की जो लड़कियां हैं उनको फंसाते। ये अभी जो 35 टुकड़े, अभी तक तो लाखों लड़कियां चली गई, लेकिन जो श्रद्धा वालकर दिल्ली में जो टुकड़े हुए 35, किसी के 55 हुए, किसी को सूटकेस में भरकर भेज दिया, फिर भी लड़कियां जागती नहीं है। और इसलिए अभी वो शब्द जो है, अभी ये फिल्म भी आई है, मैं जरूर, हमारे शास्त्री जी महाराज जी ने पहले दिन शायद यहाँ पर कहा है, फिर वापस एक बार आपको मैं कहना चाहूंगा, ये फिल्म अवश्य अवश्य देखिए और लड़कियों को लेकर जाइए। माताएं, हमारे जो भगिनी है, बहनें हैं, ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो ये हमारे नेता लोग बैठे, ये थिएटर बुक कर सकते हैं, ये लोग थिएटर बुक कर सकते हैं। और जितने बहनें, इनको फिल्म दिखाइए, आप सभी को दिखाइए लव जिहाद क्या है। और इसलिए भाइयों, अभी जागरूक रहना पड़ेगा। और ये जो माई जी ने जो प्रयास किया है, माई जी को क्या स्वार्थ है, मैं तो बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूं कि अन्य साधु संत जितने भारत के, मैं काफी साधु संतों को करीबी से मेरा परिचय है, जानकारी है, और अन्य सम्मेलन में भी जाता हूं, मैं हर जगह माई जी का उल्लेख करूंगा। और ये भी भाषण हर जगह जाएगा, हर चैनल पर, हमारे सुदर्शन चैनल भी है। और इसलिए ये जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र संकल्प हेतु, निर्माण हेतु, देखो लोग तो क्या क्या अलग अलग कारणों से सम्मेलन करते हैं, लेकिन इनका संकल्प जो है, इनका जो इनका मकसद है, इनका अभी एक, इसके पीछे जो इनका एक भाव है, तो बस मेरा देश, मेरा हिंदू समाज अलग अलग जाति पंथ में जो बट चुका है, वो एक छत्र के नीचे आए और इस देश को हिंदू राष्ट्र भारत सरकार घोषित करे। इसलिए ये सम्मेलन हो रहा है 3 दिन से। और आप सभी लोग माई को तन मन धन से सहयोग करना ही चाहिए। ऐसे कार्यक्रम सहयोग के बिना नहीं होते। हमारे काशी से पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य परसों आए, कल तो 500 किलोमीटर हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज जी अमरकंटक अमरावती से उधर से आए, इतना सफर करके। मैं भी ओंकारेश्वर से आ रहा हूं और कल अभी वापस जाना है मराठवाड़ा में। यही लोग कहां कहां से कथा करके, प्रवचन कीर्तन, एक राष्ट्र को, हिंदुओं को जगाना है, बस यही काम है। हमें कोई परमानेंट, कोई सरकारी ये नहीं है, वेतन नहीं है, या कोई पैसे नहीं मिलते। हाँ, मुल्ला मौलवी पादरी को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलता है। हिंदुओं के गुरुकुलों को, संस्था को, वारकरियों को पैसा नहीं मिलता है। वो उनके क्या, मदरसे के उनको पैसे मिलते हैं, मदरसा जो चलता है ना। और आउटपुट क्या है, उस मदरसे से आतंकवादी तैयार होते हैं, आतंकवादी, और सरकारी खजाने से चलते हैं। ये तो बंद होना चाहिए। क्यों भाई, सरकारी पैसा जो है अब ऐसे जगह पर उसको प्रयोग कर रहे, और हिंदू संगठन जो है, इस कार्यक्रम को सरकारी 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अब आप लोग मदद करते होंगे, ये अलग बात है, लेकिन सरकार को आवश्यकता नहीं। कोई भी सरकार हो, वो सीधे ऐसी मदद नहीं करेगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड इस देश में बने। कोई भी हो, सभी यहाँ जो इस देश में रहता है, उसको, जो बहुसंख्य हिंदू है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी हो, किसी मजहब का हो, यहाँ जो रहता है, कानून का आदर, संविधान का आदर करना पड़ेगा। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो चले जाओ, आपको अलग राष्ट्र दे दिया है। इसलिए यहां मुझे आश्चर्य लगता है कि दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारे लगते, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी पालघर की घटना बार बार आप मेरे परिचय में बताते हो, वहां साधु की हत्या हुई, 2 साधुओं की, 150 लोग अरेस्ट, गिरफ्तार किए, कुछ छूट गए, आगे कुछ नहीं हुआ। अभी सीबीआई जांच बैठ गई, क्या होगा उस जांच से? वो तो 25 साल चलती रहेगी जांच, कमेटी स्थापन कर देंगे उसके ऊपर। भारत में हर दिन फांसी होती नहीं है। आज भी फांसी घोषित हो गई तो 25 साल लगेंगे,
वो फांसी होने में। इनके आगे भी बहुत फांसी वाले हैं। तब तक क्या करेंगे? हम भजन करते रहेंगे, समस्या पर रोते रहेंगे। समस्या पर कितने दिन रोएंगे? समस्या पर उपाय भी चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प किया, मैं जो कार्य करूंगा उसी धरती पर करूंगा, पालघर की धरती पर, जहां रावण का महिमा मंडन होता है। कीर्तन प्रवचन वहां बंद कर देते लोग, कीर्तन में जाकर टी शर्ट पहनते, रावण साम्राज्य। अरे पालघर जिला जो मुंबई के पास, नासिक त्र्यंबकेश्वर पास है पालघर जिला, कोई पाकिस्तान में थोड़ी है। मुझे बहुत लोग कहते महाराज जी वहां मत जाइए, क्या क्यों नहीं? देखते कौन क्या करेगा, कानून का राज है, कोई घटना हो जाती है। इसलिए मेरा संविधानिक मौलिक अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ। हम तो मानवता की बात करते हैं। गरीब आदिवासी लोग हैं, उनको फंसाने का किसी को अधिकार नहीं है। हम किसी फंसाते किसी को तो करोड़ों रुपए देकर वहां गरीब लोगों को फंसाते हैं। और अभी उन्होंने मुहिम छेड़ी है, आदिवासी हिंदू नहीं है करके। आदिवासी हिंदू नहीं, लिंगायत हिंदू नहीं, बंजारा हिंदू नहीं, तो क्या है? इस पे जागना पड़ेगा। इसलिए माई जी का जो संकल्प है, यहां भी बहुत आदिवासी क्षेत्र है, उन लोगों को वहां में जाकर भी वहां माई प्रचार करती है। और ये अच्छा पवित्र मानवता का ये धर्म कार्य है। हिंदू समाज मानवतावादी है और इसलिए केवल कानून से नहीं चलेगा। और वहां अभी वो सीबीआई जांच शुरू हो गई, अभी वो कितने साल लगेंगे पता नहीं। और एक बात बताऊं आपको कि यहां फांसी तो हर दिन होती नहीं है। वो याकूब मेनन की फांसी थी ना, रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला था। और उसकी फांसी रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए देश के जो ये पढ़े लिखे, ये मूर्ख लोग, अति पढ़े लिखे जो है ना बेवकूफ, 300 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे याकूब मेनन की फांसी रद्द होने के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की फांसी कैंसिल हो, इसलिए रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट। हमारे अभी मथुरा का जो मामला है वो भी चल रहा है कोर्ट में, काशी विश्वनाथ बाबा का ही चल रहा है। कहीं सैकड़ों साल अयोध्या की राम जन्मभूमि थी, वो भी झगड़ा लड़ाई हिंदुओं ने अभी तक लड़ी। और अभी वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं मंदिर को रोक सके, अभी वो तो हो रहा है। लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ भी, वो भी मुक्त होगा। और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की जो है वो भी मुक्त होगी आने वाले समय में। और इसलिए ऐसे जो मामले हिंदुओं के कोर्ट के पास समय नहीं है। और आतंकवादी के लिए रात को 2:30 बजे खुलता है कोर्ट। और मैं तो कहता था, और 300 लोगों ने हस्ताक्षर किए, फांसी कैंसिल हो। देखो कितनी हमदर्दी इन लोगों को। मैं तब कहता था कि याकूब मेनन को छोड़ दो, और ये जो 300 लोग हैं इनको गोली से उड़ा दो, जो हस्ताक्षर करने वाले। अरे गद्दार जयचंद है, ये गद्दार है, साले गद्दार है लोग। ये कोई काम के नहीं है। सेकुलरवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये इतना झूठ हमें परोसा गया है ना, सर्वधर्म संभाव, कोई ये झूठ बात है, कोई सर्वधर्म संभाव नहीं है। ऐसे नारे और ऐसे जयघोष, ऐसे शब्द हमारे ऊपर इतना उसका महिमा मंडन कर दिया है। और इसलिए हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का जो इतिहास, सच्चा इतिहास, असली इतिहास, पराक्रमी इतिहास, वो भूल गया, शौर्य का इतिहास। लेकिन आपको बताऊं, जिस दिन ये इतिहास अपनाएंगे ना आप, उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसी दिन, एक ही रात में, एक रात में। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मार्ग से हमें जाना पड़ेगा। गांधीगिरी से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज से राह से ही जाना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए भाइयों, मैं आपको पुनः आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में कि हमें हिंदुत्व के लिए, और मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं, ये गढ़ किले और ये जो दुर्ग है उस पर जो मजारे, दरगाह, ये मस्जिद, जो अभी वो मलंगगढ़ मच्छिंद्रनाथ की समाधि, पवित्र मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि है वहां, उसको पूरा दरगाह बना दिया हमने। अभी कल्याण में उसकी सभा हुई थी, वो भी आंदोलन चल रहा है। अभी मुमरा में, मुमरा का पहाड़ है, उस पर भी अतिक्रमण है। अरे ये वन विभाग वाले, फॉरेस्ट वाले 1 इंच पर जमीन पर अगर गौशाला हो या किसी का मंदिर हो, किसी का संत का आश्रम हो, तो आकर उड़ा देते हैं, निकाल देते, उसको ध्वस्त कर देते। हमारे तुंगारेश्वर पर्वत पर बालयोगी सदानंद महाराज जी का आश्रम था 50 साल से, तब के वो सीएम मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने लिख कर दिया था। लेकिन संत आदमी, उन्होंने कागज पर, पत्र पर लिख दिया था, लेकिन उसका ज्यादा उन्होंने कहीं रजिस्टर नहीं किया और उनके नाम पर नहीं की जमीन। 50 साल से वहां अनुष्ठान साधना कर रहे थे, और एक ही रात में पूरा वन विभाग आया और पूरा गिरा दिया, पूरा नष्ट कर दिया। ये केवल गौशाला संतों के बारे में ही होता है, इसलिए हम आगे से ऐसा नहीं मानेंगे।
और हम पुनः पुनः सरकार से भी अनुरोध करेंगे, भारत सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, और हम सरकार को भी साधुवाद देते, अच्छे काम जब करती है सरकार तो हम समर्थन करते, सराहना करते, उनका अभिनंदन भी करते। वो दरिंदे अफजल खान का वो जो कब्र है वो भी गिराया सरकार ने, तब भी आज अभिनंदन किया हमने। अभी वर्तमान जो सीएम है, मैं खुद राय वो प्रतापगढ़ पर जाकर अभिनंदन किया उनका, उस शिव प्रताप दिवस पर आए थे। और इसलिए अब मुख्यमंत्री राज्य का जो प्रमुख मुखिया है वो शिव प्रताप दिवस पर वहां वंदन करने, नमन करने आ रहे। और यहाँ पुलिस हमारी जो है वो अफजल खान का पेट शिवाजी महाराज ने फाड़ा है, वो अगर फोटो चित्र अगर कहीं लगाए अपने चौरा पर तो पुलिस आकर उतारती है। कमाल हो गई भाई। अरे देश राज्य का सीएम वहां छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करने आ रहा है और ये लोग वो फोटो निकालते हैं। इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शौर्य है इनको मंजूर नहीं है। ये कौन होते हैं न मानने वाले? पुलिस को अधिकार नहीं है, कोई कानून थोड़ी बनाए कि वो शिवाजी महाराज का फोटो निकाल दो। वो तो घर घर में हर चौराहे पर फोटो लगने चाहिए, बड़े बड़े फ्लेक्स लगने चाहिए। और अभी का वर्तमान जो आतंकवाद है ऐसे ही नष्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही नष्ट होगा जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़कर वो आतंकवाद नष्ट किया था, वैसा ही आतंकवाद अभी वर्तमान में नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग बिना दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। कहां जाओगे? ये संख्या बढ़ती जाएगी। जहां मुसलमान की संख्या ज्यादा है वहां संवेदनशील हो जाता है। गणपति उत्सव हो, शिव जयंती हो, कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान हो, पुलिस की परमिशन, वो बताएंगे कि मूर्ति कितनी फीट चाहिए, वो किस रास्ते से जाए। वो दिन मुंब्रा में हमारी सभा हुई, एक रास्ता ब्लॉक कर दिया, बोले इस रास्ते से नहीं जा सकते। क्यों? वहां संवेदनशील है। अरे भाई, एक आधे शहर में कोई 50% से ज्यादा हो जाता है, कोई 40-50 हो जाता है तो संवेदनशील हो जाता है। ये संख्या भी बढ़ रही है, फैक्ट्री चल रही है। इस देश में अगर मुसलमान की संख्या बढ़ गई तो पूरा देश ही संवेदनशील हो जाएगा। फिर हम कीर्तन प्रवचन कहां करेंगे? कहां जाओगे? रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस देश में आ जाते, कोई भी आता है, धर्मशाला बन गया ये देश, उनको आधार कार्ड, रेशन कार्ड मिल जाता है। यहां पर अभी एनआरसी लागू होनी चाहिए, इसलिए वो इस देश में आ जाते, कहीं भी रह सकते। लेकिन आपको अगर भागना पड़ेगा तो किस देश में जाओगे भाइयों? अरे हिंदुओं, मूर्ख मत बनो। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कभी तो सोचो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देंगे, बिल्कुल गाली देंगे तुम्हें। कभी तो सोचो देश के लिए, धर्म के लिए। क्या जरूरत थी छत्रपति शिवाजी महाराज को? रात दिन घोड़े पर खाते थे, खाना खाते थे, घोड़े पर सोते थे, कोई आराम नहीं था। केवल अपनी महाबहन की रक्षा करने के लिए। यहां तो 350 साल यवनों ने नंगा नाच किया था। हमारी महाबहन की रक्षा करने वाला कोई नहीं था इस देश में। अखंड हिंदुस्तान में पहली बार अगर कोई हुआ होगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए थे। और इसलिए ये दैदीप्यमान इतिहास है और ये मराठों का इतिहास है। कोई इतिहास के पन्ने फाड़ दिए और इतिहास नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रशासन को मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप ज्यादा हमारे साधु संतों को तकलीफ मत दो, गोरक्षकों को तकलीफ मत दो। कानून तुम्हारा लगाना है, सभी के लिए कानून लगाइए, सभी के लिए लगाइए, हमें भी खुशी होगी। कुछ लोग भी अच्छे होते फिर ये बोलते हमें, हमारे हाथ तो कानून से बंधे हुए। ठीक है, बंधे हुए तो सबको कानून एक ही लगाइए। केवल साधु संतों के लिए, गोरक्षकों के लिए, है ना। वो आजाद मैदान का दंगा हुआ था, वहां पर भी हमारी महिला कांस्टेबल हो, पुलिस हो, ये भिवंडी में, अरे ये कितने लाखों मराठे मोर्चे, लाखों लोगों के निकले, एक पथराव नहीं हुआ, एक पथराव। हिंदू कभी उग्र नहीं रूप धारण कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो संतों के विचार सुनता है, संतों में श्रद्धा रखता है और वो ऋषि मुनियों के वचन सिद्धांत पर चलता है। इसलिए हिंदू सहिष्णु है। लेकिन अभी सहिष्णु भी कितने दिन रहेंगे हम, ये भी सोचना चाहिए। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प लेकर माई जी ने यहाँ ये 3 दिवसीय यज्ञ जो किया है, तो मैं बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। माई किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर है, लेकिन वो महाराष्ट्र भूमि की है, उनका शरीर महाराष्ट्र का है। लेकिन इसलिए वो अखाड़े की भूमिका क्या है और साधु संतों की क्या है, इससे ज्यादा मैं इस भूमि से पैदा हुई हूं और इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ देना चाहती हूं, ये भाव मन में रखकर, हाँ, हमारी सम्मेलन का, अखाड़े का कुछ भी उनकी भावना हो, उनका कुछ भी भाव हो, लेकिन वो सोचते बैठना अभी समय नहीं है। इसलिए माई ने हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु ये 3 दिवसीय जो यज्ञ चलाया है, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। भविष्य में जब पोयनाड शहर में, इस नगर में
और ये ऐतिहासिक पौराणिक छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श पावन भूमि ये धरती है, इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली हो। जब जब माई कार्यक्रम करेगी भविष्य में तो त्रिदिवसीय ये सभी लोगों ने वचन दिया है, तन मन धन से सहयोग देना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, इसलिए कि हमारा राष्ट्र जागरूक रहे, ये हिंदू राष्ट्र बने और हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, हमारा धर्म, गौ माता। ऐसे 4 घटना हुई, हमारे पत्रकार मुझे मिले थे, 4 घटना हुई, गौ माता को काट कर फेंक दिया। वो जो अपराधी है ना, दोषी, कोई अभी तक पकड़े गए नहीं, कोई नहीं पकड़े। तो क्या मिली भगत है क्या प्रशासन की? कमाल हो गई। और आरोपी जो क्यों नहीं गिरफ्तार होते? फिर 5 घटना हो रही है। और इसलिए मैं पुनः एक बार यहाँ का प्रशासन हो, भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और ये साधु संत हमारे वारकरी कीर्तनकार हमेशा सावधान सतर्क है इस कार्य के लिए। आने वाले समय में हम संकल्प करें कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक यहाँ प्रस्ताव भी, बापू प्रस्ताव बनाए आपने? नहीं बनाए तो चलो मैं, आप मोबाइल है सबके पास, मोबाइल निकालिए हाथ में, मोबाइल, ये मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल सब टार्च है ना, बैटरी। हम महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार को मांग करेंगे, हाथ में मोबाइल निकालिए और इसमें टार्च जलाइए और टार्च जलाकर आपको समर्थन करना है। एक 2-4 जो प्रस्ताव है, अपन प्रस्ताव आप बैटरी जलाकर, यहाँ दिया जलाकर, वाह वाह बहुत सुंदर, अरे वाह क्या बात है, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। अभी सभी मैं आगे सभी के सामने एक 2-4 घोषणा नारे दूंगा और उस कानून के लिए आपको समर्थन करना है, हर हर महादेव का जयकारा लगाकर। याद आया ना? और इसलिए मैं भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार को कुछ प्रस्ताव यहां से घोषणा करूंगा और अब ये बैटरी जलाकर, ऊपर हाथ कीजिए, बैटरी जलाकर समर्थन करना है, हर हर महादेव भी बोलना है। पुलिस वाले भी निकाल सकते हैं आप, ये अपराध नहीं, आप चिंता मत करो, सरकार अपनी है अब। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अरे अभी सन्यासी प्रधानमंत्री बनने वाला, चिंता मत करो, आपके कपड़े पोशाक भी भगवे कर देंगे हम। और क्या, अरे भगवा फेटा महाराष्ट्र का। अभी केंद्र सरकार के लिए, हाँ ऊपर हाथ करो और हर हर महादेव जयकारा लगाना है। वो जयकारा हैदराबाद तक जाना चाहिए। वो कौन है वो 2 भाई? वो हाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वहां तक जाना चाहिए। चलो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, हर हर। राष्ट्रीय स्तर पर लव जिहाद विरोधी कानून बने, हर हर। भारत सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, हर हर। महाराष्ट्र सरकार गढ़ किले पर दरगाह, मजार, मस्जिद जो बनी है, अतिक्रमण जो हुआ है, आने वाले समय में जल्द से जल्द वो गढ़ किले सुरक्षित रखे और वो अतिक्रमण हटाए, हर हर। महाराष्ट्र में बना हुआ गोवंश हत्या कानून ज्यादा से ज्यादा उसको अमल करे और जो दोषी है, जो हत्यारे है, उनके ऊपर, गो हत्यारे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, हर हर। इस देश में कॉमन सिविल कोड भारत सरकार लागू करे, हर हर। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे, हर हर। ईश निंदा कानून लागू करे, हर हर। आप नीचे करिए बैटरी, धन्यवाद। और अभी आखिरी में एक बार मेरे साथ, अभी 10 बज गए, शायद अभी कानून क्या होगा पता नहीं, चलो एक बार घोषणा दीजिए बड़े हर्ष उल्लास से और जोर से आवाज। जो महाराष्ट्र सरकार हमारी हिंदूवादी सरकार है, भारत सरकार है, वो भी है, हमारी सरकार है, लेकिन हम साधु संत हैं, हम निष्पक्ष रहते हैं, हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं और इन लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं, इनका प्रचार भी करते। जो राम का नहीं वो हमारा काम का नहीं, और जो राम का है इन लोगों के लिए हम खुलकर समर्थन करते और करते रहेंगे, कि भगवे के लिए करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के लिए हमें मांग की, प्रस्ताव रखा, अपने हर हर महादेव घोषणा देकर उसका अपने समर्थन किया। और एक बार पुनः एक बार अपन जयकारा लगाएंगे मेरे साथ जोर से, उसके बाद मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। किसी को बुरा लगा होगा, मैं माफी तो कभी नहीं मांगता हूं, क्योंकि उनको बुरा लगने के लिए ही बोलता हूं मैं। और इसलिए हाँ, क्या बुरा, वो तो सब है ना, कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, कोई भी साधु संत यहाँ जहाँ बैठा हुआ है,
कोई भी हमारे हिंदू संत प्रवक्ता है, देश के खिलाफ कोई भी एक शब्द दिखाइए मुझे, कोई भी। मैं सभी संतों का और हिंदू प्रवक्ता जो है, हिंदू संगठन है, मैं सभी का समर्थन करता हूं। और आने वाले समय में अभी केवल भारतानंद और ये सभी संत महात्मा आए हैं, आने वाले समय में यहाँ पर पूज्य कालीचरण महाराज आएंगे, पूज्य हमारे धनंजय भाई देसाई आएंगे, सुरेश चौहान के जी आएंगे, पूजनीय भिड़े गुरु जी आएंगे, नरसिंहानंद सरस्वती आएंगे, साध्वी प्रज्ञा दीदी आएगी, राजा भैया सिंह ठाकुर जो है भाग्यनगर के वो भी आएंगे, मिलिंद भाऊ यगबोटे आएंगे। जितने हिंदू प्रवक्ता और धर्माभिमानी देशभक्त, प्रखर देशभक्त, सभी आकर आपको उद्बोधन करेंगे। आप सभी की एकता रहे, इसलिए जोर से घोषणा दीजिए और मैं लेकर आऊंगा उन लोगों को, चिंता मत कीजिए। एक बार घोषणा दीजिए, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गो माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हर 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 हर, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।